हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम 34 साइज़ के बोट नेक ब्लाउज की कटिंग करेंगे। तो हमें 1.25 मीटर जितना कपड़ा लेना है। और ये देखिए मेरे जो ब्लाउज का कपड़ा है। तो देखिए पहले हम अस्तर पे ड्राइंग करेंगे। तो अस्तर को इस तरीके से बिछा लेना है। वन साइड से हमें पहले फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे, क्योंकि हम बैक हुक वाला बना रहे हैं ब्लाउज, इसीलिए। तो ये देखिए यहाँ से हमारी जो फ्रंट की ब्लाउज की लंबाई है 14, उसमें 1 इंच मिलाएंगे 15 इंच पे हम इस तरीके से निशान लगा लेंगे। शोल्डर लेंगे हम 7 इंच, क्योंकि हम बोट नेक बना रहे हैं। अब देखिए गले की चौड़ाई रखेंगे हम यहाँ पे 3.5 इंच। आधा इंच हम शोल्डर को इस तरीके से डाउन कर लेंगे। आधा इंच शोल्डर को डाउन करके छोड़कर हमें 6.5 इंच पे निशान लगाना है आर्म होल का। अब चेस्ट हमारा 34 का चौथा भाग होता है 8.5। कमर हमारी 28 का चौथा भाग होता है 7 और 1 इंच हम टक्स कर लेंगे। अब इन दोनों को हम इस तरीके से मिला लेंगे। अब यहाँ से हम मार्जिन लेंगे। मार्जिन में यहाँ 2 इंच ले रही हूँ, आप चाहे तो 1.5 इंच भी ले सकते हैं। और इसको भी हम इस तरीके से मिला लेंगे। अब देखिए यहाँ से हमें आर्म होल का शेप दे देना है। गले की जो लंबाई है फ्रंट की हमारी वो है 8 इंच की। तो इस तरीके से 8 इंच पे निशान लगाकर हम एक बॉक्स तैयार कर लेंगे। इसमें मैं राउंड शेप बना रही हूँ, आप चाहे तो कोई भी शेप बना सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम एपेक्स पॉइंट पर निशान लगाएंगे। 9.5 है हमारा एपेक्स पॉइंट। और देखिए यहाँ से हमें 3.5 इंच पे निशान लगाना है। यहाँ पर हम 3.5 इंच पे निशान लगा देंगे। आधा इंच माइनस करके नीचे की तरफ निशान लगा देंगे। इन दोनों निशानों को हम इस तरीके से मिला लेंगे। अब देखिए यहाँ से हमें फेंस कर्व रखकर प्रिंसेस कट का शेप देना है। ये देखिए इस तरीके से। अब हम यहाँ पे 2 इंच का टक्स लेंगे, 2 इंच पे निशान लगाएंगे और उसको इस तरीके से मिला लेंगे। और यहाँ से हमें प्रिंसेस कट का शेप देना है हाथ से। तो ये देखिए इस तरीके से हम प्रिंसेस कट का शेप दे देंगे। अब देखिए हमने यहाँ पर 2 इंच का टक्स लिया है, तो यहाँ पर हम 2 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा देंगे। और यहाँ पे हम 0.25 इंच जितना मार्जिन बढ़ा देंगे। अब इन दोनों को हमें इस तरीके से मिला लेना है। तो ये देखिए हमारी फ्रंट पार्ट की ड्राइंग हो चुकी है। इसे हमें कटिंग कर लेना है। अगर आपको ब्लाउज कटिंग करने में प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे ब्लाउज का फरमा मंगा सकते हैं। दिए गए इसके नंबर पे मुझे व्हाट्सअप करें। आपको हर साइज़ का, हर टाइप का ब्लाउज का फरमा मिल जाएगा, परफेक्ट फिटिंग के साथ मिलेगा। तो दिए गए नंबर पर मुझे व्हाट्सअप करें। तो ये हमारी फ्रंट पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे, क्योंकि हमारा बैक ओपन है इसलिए। तो यहाँ पे हम बैक में हुक लगाएंगे, इसलिए हुकाई की पट्टी के लिए मार्जिन ले लेंगे। इस मार्जिन को छोड़कर हमें फ्रंट पार्ट इस तरीके से रख लेना है और ऊपर की तरफ से हमें ड्रॉ कर लेना है सेम। ये देखिए इस तरीके से हम सेम ड्रॉ कर लेंगे। अब इसे हटा देते हैं हम। अब देखिए बैक की जो लंबाई है वो है हमारी 13 इंच। तो देखिए पहले हम 13 है तो इसमें 1 इंच मिलाएंगे 14। तो 14 इंच पे हम बैक की लंबाई यहाँ पर निशान लगा लेंगे। ये देखिए इस तरीके से यहाँ पर 14 इंच पे निशान लगा लेते हैं, एक सीधी लकीर कर लेते हैं। अब हमारा चेस्ट है वो है 34 का चौथा भाग होता है 8.5 और 2 इंच हम मार्जिन का ले लेंगे। कमर हमारी 28 का चौथा भाग होता है 7 और 2 इंच हम मार्जिन का ले लेंगे। अब इन दोनों को हमें इस तरीके से मिला लेना है। तो ये देखिए बैक पार्ट की हमारी ड्राइंग हो चुकी है। इसे हम कट कर लेते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, जिससे मेरी वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। और वीडियो को पसंद आए तो लाइक करना ना भूलिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो ये देखिए इस तरीके से हमने बैक पार्ट की भी कटिंग कर ली है। अब देखिए हम स्लीव की कटिंग करेंगे। तो ये हमारा बचा हुआ कपड़ा है, इसे यहाँ से फोल्ड करना है। इसमें हमें 1.25 मीटर लेना है। ये मेरा 1 मीटर का पीस है। अब इसको इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद स्लीव की जो चौड़ाई है वो हमें रखनी 8.5 इंच और स्लीव की जो लंबाई है वो मैंने रखी 12 इंच। तो 12 इंच पर हम इस तरीके से निशान लगा लेंगे, सीधी लकीर कर लेंगे। यहाँ से हमें 3 इंच पे निशान लगाना है, 1.5 इंच सीधी लकीर करनी है और स्लीव का शेप देना है। आपकी बाजू की जो भी फिटिंग हो उसमें मार्जिन का प्लस करके निशान लगा लेना है। इस निशान को हमें इस तरीके से मिला लेना है। अभी हमारी ड्राइंग हो चुकी है, इसे हम कट कर लेते हैं। सेंटर में हम यहाँ पे कट लगा लेंगे। इस वाले पार्ट को हमें यहाँ पर सिलाई करके अटैच कर लेना है। सारे पार्ट्स हमारे कट चुके हैं। सारे पार्ट्स को हमें ब्लाउज के कपड़े पर रखकर कटिंग करना है। तो ये देखिए पहले हम फ्रंट वाले पार्ट को ले लेते हैं और बैक वाले पार्ट को ले लेते हैं। बैक वाला पार्ट इस तरीके से हमें यहाँ पर रखना है बरोबर करके। ये देखिए आप वीडियो में देख सकते हैं, इस तरीके से हम रखेंगे। और जो हमारा एक्स्ट्रा वहाँ पर हो रहा है वहाँ पर हम निशान लगा लेंगे और इसको यहाँ पर तिरछा मिला देंगे।
ये देखिए इस तरीके से, और इसे हम कट कर लेते हैं। अब जो हमने प्रिंसेस कट का शेप दिया तो उसे भी हम कट कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से, और यहाँ पर हम छोटा सा कट लगा देते हैं दोनों के बीच। अब देखिए हम कप्स वाला बना रहे हैं, इसलिए मैंने इसमें डबल लाइनिंग यूज़ करनी है। तो देखिए इसमें एक बार मैंने लाइनिंग लगा चुकी हूँ इस कपड़े पर, जो मेन फैब्रिक है हमारा, और ये हमारा दूसरा लाइनिंग है। तो देखिए जो हमारा गला बनाया था उस गले को हम इस तरीके से डार्क कर लेंगे। अब इसे पलट लेंगे, हल्के हाथों से दबाएंगे, इसे निशान छप जाए। अब उस निशान को हम डार्क कर लेते हैं। इस तरह से गले बनाने से क्या होता है, हमारे गले की सिलाई एकदम फिनिशिंग से आती है। अब देखिए इस वाले पार्ट के ऊपर हम इस अस्तर को इस तरीके से रख लेंगे। ये देखिए इस तरीके से रख लेना है, अच्छे से हमें सेट कर लेना है। अब जो हमने गला ड्रॉ किया था उसके ऊपर हमें सिलाई करनी है। आप चाहे तो इसमें दूसरा गला भी बना सकते हैं। अब सिलाई की थोड़ी दूरी से हमें गले को कट कर लेना है। गले पर हम छोटे छोटे कट लगा लेंगे इस तरीके से। ये देखिए आप वीडियो में देख सकते हैं। अब इस कपड़े को बाहर की तरफ पलटकर किनारे पर एक सिलाई करेंगे हम। ये देखिए इस तरीके से, तो हमारे किनारे पर सिलाई कर ली है। इस तरीके से हमारा गला तैयार हो गया है, आप देख सकते हैं। अब देखिए हमें क्या करना है, अस्तर वाले पार्ट को यहाँ पर हमें दोनों तरफ इस तरीके से सिलाई करके अटैच कर लेना है। ये देखिए इस तरीके से। दूसरी साइड बीसी वाले पार्ट को हम अटैच कर लेंगे। तो ये देखिए दूसरा वाला पार्ट भी मैंने इसी तरीके से अटैच कर लिया है, आप देख सकते हैं। इस वाले पार्ट को भी हम दोनों पार्ट को यहाँ पर इस तरीके से सिलकर अटैच कर लेंगे। ये देखिए मैंने सिलकर अटैच कर लिया है। अब हम यहाँ पर कप्स लगाएंगे, तो ये हमने चौथी साइज़ का कप्स ले लिया, इसे उल्टा कर लेंगे और इस तरीके से सेंटर में हम निशान लगा लेंगे। इस सेंटर वाले निशान को हमें एपेक्स पॉइंट वाला जो निशान है हमारा कट है उसके ऊपर इस तरीके से रखना है और यहाँ पर सिलाई कर लेनी है। सेम इसी तरीके से हम दूसरे साइड भी करेंगे। कप के सेंटर में हम इस तरीके से निशान लगा लेंगे। एपेक्स पॉइंट जो हमने कट का निशान लगाया था उस निशान को ऊपर इसे रखना है इस तरीके से, और इस पर हमें सिलाई कर लेनी है। तो ये देखिए इस तरीके से दोनों कप्स मैंने लगा लिए हैं। तो ये देखिए इस तरीके से हमारा फ्रंट पार्ट होगा, आप देख सकते हैं। अब देखिए इसे हम उल्टा पलट लेते हैं इस तरीके से, और नीचे की तरफ हम सीधी सिलाई करेंगे। ये देखिए इस तरीके से नीचे की तरफ सिलाई कर ली। अब सिलाई को बाहर की तरफ इस तरीके से पलट कर हम इसकी किनारी पर भी एक सिलाई करेंगे। ये देखिए इस तरीके से हमें सिलाई करनी है। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने इसकी किनारी पर भी सिलाई कर ली है। अब इसे हम पलट लेते हैं। पलटने के बाद हम पूरे ब्लाउज पर सिलाई कर लेंगे, यहाँ पर अस्तर को अटैच कर लेंगे सिलाई करके। तो ये देखिए इस तरीके से।
इस तरीके से सिलाई कर लेंगे पूरे ब्लाउज पर हम, और एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेंगे। तो ये देखिए हमारा फ्रंट पार्ट कितनी फिनिशिंग से तैयार हुआ है, आप देख सकते हैं ये। अब देखिए हम बैक पार्ट का गला बनाएंगे। तो यहाँ पे गले की चौड़ाई है वो हमारी 3.5 इंच है। गले की जो लंबाई है वो रखिए 2.5 इंच। इस तरीके से हम बॉक्स बना लेंगे और उसमें राउंड शेप दे देंगे। अब देखिए यहाँ पर हम 2 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ से नीचे की तरफ से हम 4 इंच पे निशान लगाएंगे। इस तरीके से एक बॉक्स सीधी लकीर कर लेते हैं हम, और यहाँ से हल्का सा राउंड दे देंगे। ये देखिए इस तरीके से, इस तरीके से हम डिज़ाइन बनाएंगे बैक में। अब देखिए हमें कैनवास ले लेना है। कैनवास मैंने डबल फोल्ड करके लिया है, इसको नीचे की तरफ इस तरीके से रख लिया है। जो अब देखिए जो हमने गला ड्रॉ किया था उसकी थोड़ी दूरी से हमें इस तरीके से कट कर लेना है। ये देखिए इस तरीके से हमें कट कर लिया है। अब इसकी 1 इंच छोड़कर हमें फिर से दोबारा से राउंड में इस तरीके से कट कर लेना है। इसे हमें कपड़े पर रखकर प्रेस कर लेना है कैनवास को। और देखिए दोनों पार्ट पे हमें इस दोनों पार्ट को इस तरीके से यहाँ पर रख लेते हैं, जो ब्लाउज का हमारा मेन फैब्रिक है। तो एक पार्ट को मैं बताती हूँ आपको किस तरीके से बनाना, इसी तरीके से हमें दूसरा पार्ट भी तैयार कर लेना है। तो इस तरीके से हम रख लेंगे अच्छे से, और जो हमारा राउंड दिया है नीचे की तरफ उसे भी हम कट कर लेते हैं। अब देखिए इस पर हम सिलाई भी कर लेंगे, क्योंकि सिलते वक्त कोई दिक्कत ना आए हमें, इसलिए। ये देखिए इस तरीके से ये हमारा कैनवास इस पर मैंने कपड़े पे चिपका दिया। इस साइड से हम कपड़े को पलटकर इस तरीके से पलट लेंगे। ये देखिए इस तरीके से हमें तैयार कर लेना है। और जो हमारा राउंड है इसके ऊपर इस तरीके से नीचे की तरफ से पहले देखिए हम कपड़े को अच्छे से सेट कर लेते हैं। नीचे की तरफ से आधे इंच का मार्जिन पे निशान लगाना है। आधा इंच ऊपर की तरफ हम यहाँ पे एक डोरी लगा लेंगे। ये देखिए उसके ऊपर हम इस कैनवास को रख लेंगे और एक पैर की सिलाई करेंगे। ये देखिए इस तरीके से। अब गले पे हम छोटे छोटे कट लगा लेंगे। यहाँ पर पट्टी को बाहर की तरफ पलटकर किनारी पर हम सिलाई करेंगे। ये देखिए इस तरीके से। अब इस पट्टी को अंदर की तरफ इस तरीके से फोल्ड करेंगे, और ये देखिए मैं किस तरीके से सिलाई कर रही हूँ। इस तरीके से हम सिलाई कर लेंगे यहाँ पर, जिससे हमारी सिलाई बाहर की तरफ नहीं दिखाई देगी। तो ये देखिए मैंने इस तरीके से उस पट्टी को फोल्ड करके सिलाई कर ली है। तो ये देखिए हमारी सिलाई यहाँ बाहर की तरफ नहीं दिख रही है। और इसको हम अस्तर को सिलाई करके अटैच कर लेंगे और एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेंगे। ये देखिए इसी तरीके से मैंने दूसरा पार्ट भी तैयार कर लिया है। अब दोनों पार्ट को हम इस तरीके से बराबर रखेंगे, और जो हमने गला ड्रॉ किया था उसको भी हम कट कर लेते हैं। जो ड्रॉ किया था उससे हमें एक पैर की सिलाई जितना दूर से कटिंग करनी है। ये देखिए इस तरीके से। अब देखिए हमें उरेब पट्टी लेनी है। उरेब पट्टी को हम इस गले पर रखेंगे और एक पैर की सिलाई करेंगे। ये देखिए इस तरीके से सिलाई कर ली है दोनों गले पे। अब गले पे हम छोटे छोटे यहाँ पर कट लगा लेंगे इस तरीके से। अब पट्टी को बाहर की तरफ पलटकर हमें किनारी पर सिलाई करनी है। ये देखिए दूसरे गले पे भी इस तरीके से कर लिया है मैंने। अब इस पट्टी को हम पूरा अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे
और एक पैर की सिलाई करेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से गले पे मैंने दोनों पे पट्टी लगा ली है, आप देख सकते हैं। अब देखिए हम हुकाई की पट्टी लगाएंगे, यहाँ पर ऊपर हमारे हुकाई की लगेंगे इसलिए। तो इस तरीके से 2 इंच चौड़ी हम पट्टी लेंगे, 2.5 इंच जितनी चौड़ी, और उसे ऊपर की तरफ से रखेंगे। ये हमारी डबल फोल्ड है पट्टी। इस तरीके से हम सीधी सिलाई कर लेंगे। अब 1.5 इंच की पट्टी लेंगे, इसे ऊपर की तरफ यहाँ से रखेंगे, थोड़ा ऊपर से यहाँ से फोल्ड कर लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से फोल्ड करके यहाँ पर सिलाई करेंगे, और यहाँ से भी हम इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। अब देखिए इस वाली पट्टी को हम इस तरीके से फोल्ड करके अंदर की तरफ सिलाई कर लेंगे। तो ये हमारी आई की पट्टी है। हुक वाली पट्टी को हम देखिए इस तरीके से बाहर की तरफ निकाल लेंगे और उसे अंदर की तरफ फोल्ड करके सीधी सिलाई कर लेंगे। तो ये हमारी बैक पार्ट की डिज़ाइन तैयार हो चुकी है। नीचे हम डोरी के अंदर वहाँ पर लटकन लगा लेंगे और शोल्डर जॉइंट के स्लीव करके हम फाइनल लुक देखेंगे। तो ये देखिए हमारे ब्लाउज का फाइनल लुक, आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग से हमारा ब्लाउज तैयार हुआ है। आई होप आपको सब समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो ये देखिए हमारी बैक डिज़ाइन भी कितनी फिनिशिंग से तैयार हुई है। ये हमारे लटकन मैंने इस तरीके से बना लिए हैं। ये हमारी स्लीव है, और ये देखिए हमारा पूरा ब्लाउज अच्छे से फिनिशिंग से तैयार हुआ है। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।